विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चल रहे अभियानों पर भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मुमताज खान से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। पिछले कुछ सालों में भारत ने खेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से खिलाड़ियों को न केवल बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि उनके कौशल को तराशने और उन्हें बेहतर मौके देने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। खेल में पारदर्शिता हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक भी पास किए गए हैं। तो वहीं इस बार खेल दिवस पर 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के जरिए लोगों को खेल से जोड़ने की कोशिश की गयी। खेल के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, सरकार के प्रयासों और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित लखनऊ की रहने वाली खिलाड़ी मुमताज खान। मुमताज जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुमताज जी, हाल ही में आपका चयन सीनियर महिला हॉकी एशिया कप के लिए हुआ है। आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए? बहुत अच्छी फीलिंग्स है ये, मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं हम लोग, और यही चाहते हैं कि नाम आया है और हमारे देश को मेडल भी मिले और हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। मुमताज, खेलों की तरफ आप कैसे आकर्षित हुई और इसे प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? मैं तो स्कूल में पढ़ाई करती थी अपना ही घर के ही पास में, उधर से मुझे इंटरेस्ट हुआ स्पोर्ट्स करने का, तो मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। उस टाइम तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए हॉकी खेलना स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे खेलने में मजा आया और अभी बहुत अच्छा लगता है खेलने में। आज जिस लेवल पर आप खेल रही हैं, वहां तक पहुंचने के पीछे कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया है आपने? कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है, सबको थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ मिल सकता है। अपना हार्ड वर्क करते रहिए, ईमानदारी से करेंगे तो हमेशा लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे। मुमताज, कितने घंटे की ट्रेनिंग लेती हैं आप? सुबह 2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, शाम को 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। एवरीडे मतलब 5 आवर्स तो ट्रेनिंग होती है हमारी। इसके अलावा जिम होता है, फिटनेस होती है, हमारा कंडीशनिंग वगैरह, रनिंग होती है, हॉकी होती है, कभी अदर गेम्स होता है। मुमताज, आज आप इतने आगे तक पहुंची हैं हॉकी में, परिवार का कितना सपोर्ट मिला है आपको? आज जो भी मैं हूँ और जिस हालत से मैं घर से निकली थी, मुझे लगता है ये मेरा फैमिली सपोर्ट था, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरे मम्मी ने तो बाद में सपोर्ट किया। पहले तो मम्मी तो बहुत खिलाफ थी कि नहीं पढ़ने भेज रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने जाओ, खेलने की इजाजत तो नहीं दिया मम्मी ने। बट आज मेरी मम्मी बहुत खुश होती है कि मैंने अपनी लड़की को रोका और मेरी लड़की नहीं रुकी। आज देश के लिए खेल रही है, मेरा नाम कर रही है और अपना नाम बनाया उसने, अपनी पहचान अलग बनाई है। तो मेरे घर का बहुत बड़ा रोल है। आपका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे में आपने अपने आप को खेलों में बनाए रखने के लिए कैसे मेहनत करी और कैसे आज इस मुकाम को हासिल किया है? मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी बड़ी चीज के लिए डिमांड नहीं की अपनी फैमिली से, क्योंकि मुझे भी पता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं ना। तो मैंने भी कभी भी अपने माँ बाप से जूतों के लिए नहीं बोला, हॉकी के लिए नहीं बोला। जितना भी मेरे पास होता था मुझे स्कूल से मिला, हॉकी शूज। मेरे कोच ने मुझे, जब उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा कि हाँ ये लड़की कुछ आगे कर सकती है, तो उन्होंने भी मेरे पे ध्यान दिया। नीलम सिद्दीकी मैम और राशिद सर ने। मैंने सिर्फ अपना मेहनत किया है, मेहनत करा है, और दूसरे कोचेस ने मुझे देखा, मुझे जज किया है कि इस लड़की में कुछ क्वालिटीज हैं, वो कर सकती है। जी मुमताज, यूपी सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए काफी कुछ बड़े फैसले कर रही है, बड़े कदम उठा रही है। इससे कितना मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को? मेरा तो यही कहना है कि अगर इतना हमारे यूपी गवर्नमेंट इतना हमारे लिए करती है प्लेयर्सों के लिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर एक स्पोर्ट्स थोड़ा सा भी कुछ अपने अचीव करता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अब ये नहीं रह गया कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई से ही नौकरी मिल सकती है। अब एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम अच्छे फील्ड में रहते हैं, हम अच्छा करियर अपना सेट करते हैं, तो हमारी लाइफ भी आने वाले टाइम के लिए सिक्योर हो जाती है। जी, जिस तरह आपने कहा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा है उससे खिलाड़ी काफी मोटिवेट हो रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी नई खेल नीति लेकर आई है, साथ ही अलग अलग योजनाओं के जरिए स्कूल्स के स्तर पर अब प्रतिभाओं की खोज की जा रही है और बड़े टूर्नामेंट्स के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिलेगी?
मुझे लगता है इतना बड़ा डिसीजन हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। अब हर एक प्लेयर छोटे स्टेट से हो या कहीं गांव से हो, सबको देखा जाता है, खिलाया जाता है और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फैमिली भी ले रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और इतना हमारे प्लेयर्स के, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप में कुछ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारे देश में बहुत सारे मेडल आ सकते हैं ओलंपिक्स में। जिस तरह आपने ओलंपिक्स की बात कही और हम पिछले कुछ सालों से ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खिलाड़ी में कितनी उम्मीद जगाता है? सबका सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि अगर मैंने स्पोर्ट्स खेला है और मैं एक अच्छे लेवल पे खेल रही हूँ, अगर मुझे कुछ अपने लाइफ में करना है वो है ओलंपिक्स होता है। ओलंपिक्स खेलना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। तो मुझे लगता है कि हमने इतना किया है और अभी हमारी हॉकी टीम भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सीनियर बॉयज हॉकी टीम, वो भी बैक टू बैक 2 मेडल लेके आई और हमारी सीनियर हॉकी टीम ने भी लास्ट ईयर तो क्वालिफाई नहीं किया, बट उससे पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पूरे इंडिया का दिल जीता था। तो मुझे लगता है वैसी हॉकी हम वापस लेके आएंगे और आने वाले टाइम में हम भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे। मुमताज, आप उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो खेलों की दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया है एक लड़की हो कि मुझे इस लक्ष्य में जाना है, या मैं एजुकेशन में हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज पे कंसंट्रेट करूँ। या मैं प्लेयर्स हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं किसी चीज में जा रही हूँ तो मैं उस पर फोकस करूँ। ठीक है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर में मिलता है, बट हाँ, मिलता जरूर है। अगर हमने जितना अपने आप में सेक्रीफाइस किया है वो हमें आज नहीं तो कल मिलेगा। मुमताज, आप अपने करियर में इस वक्त तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, आगे की क्या तैयारी है? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि एशिया कप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अभी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं खूब अच्छा खेले और मेडल लेके आए, देश के लिए मेडल लेके आएंगे तो उससे भी बड़ी बात होगी हमारे लिए। मुमताज, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है 1 घंटा खेल के मैदान में। इस मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें 1 घंटा खेल के मैदान में क्यों बिताना चाहिए, ये उनके लिए कितना जरूरी है और वो उनके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? आप घर से बाहर निकलिए, आप उनको देखिए जो मेहनत करते हैं 2-2, 3-3 घंटे। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, चाहे वो सीनियर्स हो, वो किस डेडिकेशन से वो अपने आप को डेली रूटीन फॉलो करते हैं। तो हम यही चाहते हैं, आप आए, 1 घंटा अपने आप को दे, अपने बच्चों को दे, अपने देश के लिए जो भी है आप करिए। मैं तो यही चाहती हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चल रहे अभियानों पर भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मुमताज खान से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।